आजकल की युवा पीढ़ी में गुस्सा ज्यादा देखने को मिल रहा है और विनम्रता तो ना के बराबर है। इसके पीछे का कारण हम समाज से उनका अलगाव और डिजिटल दुनिया में ज्यादा समय बिताना समझें या फिर उनके उल जुलूल खाने पीने की आदतें। करीब 44% युवाओं ने साल 2021 के पहले 6 महीने में सबसे ज्यादा उदासी और निराशा से भरी भावनाओं का सामना किया। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि 20% युवा सुसाइड तक के बारे में सोचने लगे। खैर, इसमें हैरानी की बात नहीं है क्योंकि कोविड ने भी बराबर ही भूमिका निभाई है। युवाओं में पढ़ाई, नौकरी, रिश्ते और जिम्मेदारियां उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है कि मानसिक बीमारियों की शुरुआत 15 साल की उम्र तक हो जाती है और यहीं से मानसिक बीमारियों को रोकने के लिए सभी को सतर्क हो जाना चाहिए। युवाओं में बढ़ते हुए गुस्से के कई कारण देखे जा सकते हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कारण है हार्मोनल बदलाव। ये मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन का सबसे आम कारण है जिसे सभी एक स्टेज पर आकर अनुभव करते हैं। इस अनुभव का सामना तो वैसे सभी करते हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया ने इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है, जिसके कारण से युवाओं में मानसिक तनाव अधिक देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण है पुरानी घटनाएं। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं, जो आगे चलकर मानसिक तनाव और गुस्से का कारण बन जाती हैं। ये इतनी अधिक हावी होती हैं कि जिंदगी भर के लिए तनाव की जड़ बन जाती हैं। तीसरा कारण है प्रतिस्पर्धा। पढ़ाई और नौकरी का दोहरा बोझ युवाओं के कंधों पर लाद दिया जाता है और ये भारी बोझ भी जिंदगी भर का साथ बन जाता है, जिसकी वजह से ये मानसिक तनाव और गुस्से का बड़ा कारण बनता है। जब कम उम्र से कमाने के लिए दबाव बनाया जाता है तो हम अवसाद तक का शिकार हो सकते हैं और यहीं से सुसाइड जैसे विचार भी जहन में आने लगते हैं। चौथा कारण है मेंटल डिसऑर्डर। ये वो समस्या है जिसे हमारी सोसाइटी के लोग कभी मानने को तैयार नहीं होते हैं। अमूमन हम किसी को पागल कह देते हैं, लेकिन इसे एक बीमारी मानकर इसका इलाज किया जाना हम कभी जरूरी नहीं समझते हैं। यही कारण है कि मानसिक बीमारियां ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं जो बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। अब बात करते हैं कि शुरुआती स्टेज पर मानसिक बीमारियों को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना होगा। माता पिता और पॉलिसी एक्सपर्ट सभी को मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। हाई रिस्क वाले युवाओं की पहचान करके उनकी फैमिली हिस्ट्री, बचपन के अनुभव और फिटनेस का पता लगाया जाना चाहिए ताकि मुसीबत बढ़ने से पहले उसे रोका जा सके। ये सभी बातें जान लेने के बाद जरूरी है तो इन पर अमल करना। अपनी बात मनवाने के बजाय पहले इन्हें सुना जाए ताकि युवाओं में सब्र का बांध लाया जा सके, जिससे वे न केवल बड़े लक्ष्यों को निर्धारित कर सकें बल्कि उन्हें पा सकने के लिए हिम्मत भी जुटा पाएं। इसके अलावा स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम पर जोर देना महत्वपूर्ण है।